बिहार के बाकी ज़िलों में भी इसी तरीके से चौकीदारों की हत्या की जा रही है, व्यापारियों की हत्या की जा रही है, पत्रकारों की जा रही है। ये अपने में दर्शाता है कि अपराधियों का मनोबल, अब तो भैया अगर वो जंगल राज था, ये भी जंगल राज है, तो अब तो डबल जंगल राज आ गया। तो डबल जंगल राज में अपराधी एकदम खुश हैं कि भैया हम कुछ भी कर लेंगे, हमारे ऊपर कोई कार्रवाई तो होनी नहीं है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन में आपका स्वागत है। जम्मू के सांसद पहुंचे हैं अपने क्षेत्र में। मैं अभी मौजूद हूं सिमुलतला के लीलावरन गांव में। यहां पर एक पत्रकार की हत्या हो गई थी, तो उसी परिवार से को सांत्वना देने के लिए जम्मू के सांसद चिराग पासवान पहुंचे हैं सिमुलतला। सबसे पहला सवाल है हमारा आपसे कि दिन दहाड़े एक पत्रकार की हत्या हो जाना, बिहार में अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है और जब से सरकार बनी है महागठबंधन की तब से ज़्यादा ही बढ़ गया है। इस पर क्या कहेंगे? भाई महागठबंधन की सरकार से ही नहीं, आप पिछले लगभग 32 साल देख लीजिए। आज जो लोग सरकार में मौजूद हैं, यही लोग सरकार में पिछले 32 सालों से रहे हैं। या तो लालू जी की सरकार रही है या मुख्यमंत्री नीतीश जी की सरकार रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हम सबको ये बात बताई कि भैया 15 साल पहले जंगल राज था। ये जंगल राज शब्द मुख्यमंत्री जी का ही सिखाया हुआ है सब लोगों को। आज की तारीख में जो 18 साल का लड़का है या 20 साल का लड़का है या 22 साल का लड़का है या गोकुल जी की जो सुपुत्री है वो IAS बनना चाहती है, उसकी जो उम्र है उसको नहीं पता कि भैया 15 साल पहले का बिहार कैसा था। उसको मुख्यमंत्री जी ने बताया कि 15 साल पहले जंगल राज था। वो बोलते थे अपने भाषण में, कह रहे जाओ जाकर अपने बाप दादा से पूछो कि 15 साल पहले का बिहार कैसा था। आज उसी 15 साल पहले के बिहार से उन्होंने समझौता कर अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए उन्होंने सरकार बना ली। और परिणाम स्वरूप क्या हुआ? 9 तारीख को सरकार बनती है, 10 तारीख को यहाँ पर गोकुल जी की हत्या होती है, पत्रकार की। मैं इसको एक व्यक्ति विशेष की हत्या नहीं मानता, मैं इसको पत्रकारिता जगत की एक हत्या मानता हूँ। एक ऐसा व्यक्ति जो कि सही जानकारी को उजागर करने के लिए जाने जाते थे, माने जाते थे, और पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। ऐसे में जिस तरीके से अराजकता का माहौल मुख्यमंत्री जी के पुनः एक बार और शपथ लेने के बाद प्रदेश भर में उत्पन्न हुआ, और ये ही एक हत्या नहीं है, बिहार के बाकी ज़िलों में भी इसी तरीके से चौकीदारों की हत्या की जा रही है, व्यापारियों की हत्या की जा रही है, पत्रकारों की जा रही है। ये अपने में दर्शाता है कि अपराधियों का मनोबल, अब तो भैया अगर वो जंगल राज था, ये भी जंगल राज है, तो अब तो डबल जंगल राज आ गया। तो डबल जंगल राज में अपराधी एकदम खुश हैं कि भैया हम कुछ भी कर लेंगे, हमारे ऊपर कोई कार्रवाई तो होनी नहीं है। आपसे बात हुई थी, हमेशा मेरी बातचीत होती है। आपने कहा था कि ये जो सरकार है ये पूरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी, सरकार टूट गई, महागठबंधन की सरकार बन गई। अब आप क्या अनुमान लगा रहे हैं कि ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी? नहीं कर पाएगी भाई, और कारण है जिस तरीके से इस सरकार के बनते ही भाई आपके चैनल पे, नेशनल चैनल्स पे पिछले एक हफ्ते में बिहार किन कारणों से सुर्खियां बना। बिहार सुर्खियां बना कि भैया कानून मंत्री के खिलाफ वारंट है। बिहार सुर्खियां बना कि किस तरीके से सरकारी बैठकों में परिवार के सदस्यों को बुलाया। दर्द बांटने का तो प्रयास कर रहा हूं जो मुझसे हो पा रहा है, पर आज की तारीख में और कोई राजनीतिक दल सत्ताधारी, भाई एक पत्रकार की हत्या हुई, मुख्यमंत्री जी ने आना तो दूर, उनके प्रशासन के लोगों को यहाँ तक नहीं भेजा। कोई एक बड़ा अधिकारी SP या DM हमको बता दीजिए जो यहाँ पर आया हो। तो ये तो इनकी सरकार है और ये इनकी संवेदना है। तो आज की तारीख में मैं से बिहार की जनता के साथ हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ का स्वास्थ्य केंद्र सर, बिहार सुर्खियां बना कि किस तरीके से अपनी भर्ती की मांग को लेकर जब युवा सड़क पर होता है तो उस पर लाठियां चलाई जाती हैं, तिरंगे तक का अपमान किया जाता है। ये वो तिरंगा है भैया जिसमें अभी कुछ महीनों पहले ही यूक्रेन में भारतीय छात्र तिरंगे को दिखाकर बॉर्डर पार कर रहे थे। दूसरे देश के लोग भी तिरंगे को दिखाकर बॉर्डर पार कर रहे थे, सुरक्षित इस तरफ आ रहे थे। और भारत में जब उसी तिरंगे को लेकर अगर कोई विरोध प्रदर्शन कर रहा है, बैठा है धरने पर, तो किस बर्बरता से ये घमंड दर्शाता है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कभी भी राष्ट्र हित में, राष्ट्रवाद के लिए या देशभक्तों के पक्ष में कभी वो रहे हों, ऐसा देखा नहीं गया। और तिरंगे का अपमान उसी का उदाहरण है। तो जब इतना विरोधाभास हो तो ये गठबंधन भी भाई ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ 2024 के चुनाव से पहले पुनः ये गठबंधन टूटेगा और बिहार मध्यवर्ती चुनाव की ओर अग्रसर होगा।